हेलो दोस्तों, अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आपके रोज़े अच्छे से गुज़र रहे होंगे और आपकी तबीयत, आपके मिजाज ठीक होंगे। इस उम्मीद के साथ हम आपसे बातें कर रहे हैं। देखिए, ज़कात का मुद्दा, ज़कात का मसला बड़ा अहम है। आज हम ज़कात के मुतालिक कुछ बात करने वाले हैं। ज़कात के मुतालिक आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी और ज़कात के मुतालिक बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। तो आज हम ज़कात के बारे में बात करेंगे कि ज़कात जो है वो क्या है। ज़कात पहले तो इस्लाम के जो 5 सुतून हैं, हमने पहले भी बात करी थी। जब हमने रमज़ान के रोज़े के मुतालिक बातें करी थी तो हमने बताया था कि रोज़ा जो है वो चौथा पिलर है इस्लाम का। तो ज़कात जो है वो इस्लाम का तीसरा पिलर है। ज़कात इस्लाम का तीसरा स्तंभ है। ज़कात जो है वो इतनी ज़रूरी है इस्लाम में। अब सवाल ये है कि ज़कात क्या है और ज़कात का कब से जो है इस्लाम में ज़कात देना फ़र्ज़ हुई, कंपलसरी हुई है ज़कात देना, और किन लोगों को ज़कात देना कंपलसरी हुई है, ये हम ब्रीफ में बहुत शॉर्ट में बातें करेंगे। तो देखिए, ज़कात इस्लाम में 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई। जिस साल रोज़े फ़र्ज़ हुए हैं उसी साल ज़कात भी फ़र्ज़ हुई है। लेकिन ज़कात जो है वो ज़कात में और रोज़े में ये फ़र्क है, क्योंकि रोज़े में पैसा खर्च नहीं होता है। रोज़ा फ़र्ज होने के लिए इसलिए 4 कंडीशन थी कि एक तो वो मुसलमान होना चाहिए, आकिल होना चाहिए, बालिग होना चाहिए, और चौथी शर्त ये थी कि वो सुबह से लेकर, जब सुबह शुरू होती है और सूरज गुरूब होने तक भूख और प्यास को सहन कर सके, बर्दाश्त कर सके। तो ऐसे आदमी के ऊपर रोज़ा फ़र्ज हो जाता है। तो वहाँ पैसे की कोई कंडीशन नहीं थी। लेकिन चूंकि ज़कात ही नाम डोनेट करने का है, दान करने का है, तो दान कौन करेगा? दान वो करेगा जिसके पास खुद होगा। इसीलिए इसमें पैसे की भी कंडीशन लगाई गई है, इसमें माल दौलत की भी कंडीशन लगाई गई है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस्लाम ने कोई भी काम किसी के ऊपर ऐसा फर्ज नहीं किया है, ऐसे कंपलसरी नहीं किया है जो वो ना कर सके, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। तो इस्लाम या कोई भी मजहब किसी को गुनहगार बनाने के लिए नहीं है। इसलिए ज़कात उन लोगों के ऊपर फर्ज करी गई है जो इसके अहल हैं, जो दे सकते हैं। और जो ज़कात दे सकते हैं, जो ज़कात देने के लिए एलिजिबल हैं, वो कौन कौन लोग हैं, किनको इस्लाम ने ज़कात देने के लिए कहा है? 3 कंडीशन तो वही है कि वो मुसलमान होना चाहिए, आकिल होना चाहिए, उसके अंदर अक्ल हो, सेंस हो, वो पागल या बेहोशी की हालत में ना हो, और तीसरा जो है वो बालिग होना चाहिए। बच्चों पर ज़कात फर्ज नहीं है। और चौथी और अहम कंडीशन ये है कि उसके पास कम से कम 7.5 तोला सोना हो या 52 तोले चांदी हो या उसके बराबर माल हो। तो जिस आदमी के पास इतना माल हो जाएगा, उसके 7.5 तोले सोने के बराबर या 52 तोले चांदी के बराबर जिस आदमी के पास माल हो जाएगा, ऐसे आदमी के ऊपर ज़कात फर्ज हो जाएगी। अच्छा, अगर आज इतना माल हो गया तो कल से ज़कात फर्ज नहीं होगी, बल्कि इतना माल रहते हुए जब 1 साल गुजर जाएगा, 1 साल तक आपके पास कंटिन्यू इतना मिनिमम माल रहे जिससे 52 तोले जो है वो चांदी, सिल्वर खरीदी जा सकती है, तो आपके ऊपर तब ज़कात फर्ज हो जाएगी, वरना ज़कात फर्ज नहीं होगी। ज़कात एनुअली फर्ज है, सालाना फर्ज है। अब बाद लोग समझते हैं कि रमज़ान का जो महीना है वो ज़कात का भी महीना है। नहीं, ये गलत है। देखिए, अगर मान लिया कोई आदमी जनवरी के महीने में, जनवरी में रोजे नहीं है, या कोई दिसंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में, उसके ऊपर ज़कात लाजिम होती है। यानी 1 साल उसके पास ऐसा हो गया कि इतना माल उसके पास रहते हुए हो गया जो 52 तोले चांदी वो खरीद सकता हो, तो वो जो उसमें अगले दिसंबर में एलिजिबल हो जाएगा, यानी जब 1 साल कंप्लीट होगा। अब किसी का 1 साल अक्टूबर में कंप्लीट हो रहा है, रोजे आ रहे हैं मार्च में, तो ये तो जो है वो अपनी ज़कात को बेवजह डिले कर रहा है। तो ये अच्छी बात है कि रमज़ान में जो है वो अमाल का अजर बढ़ा दिया जाता है, लेकिन हम ज़कात को इस वजह से डिले करें नहीं। ज़कात का जो है वो रोज़े से कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान में खुदा ने जो है वो 150 टाइम्स, 150 मरतबा कुरान में, यानी 150 जगहों पर ज़कात देने के लिए ताकीद करी है। आप नमाज के साथ साथ भी कई बार जो है वो ज़कात की बात करी गई है। जैसे कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं, कुरान जानते हैं, कुरान सुनते हैं, तो बार बार एक आयत उसमें आती है, वाक़ीमिस सलाती व आतिज़ ज़का। तो ये जो है यानी नमाज को कायम करो, ज़कात अदा करो। तो नमाज के साथ साथ ज़कात का भी बहुत मरतबा जो है वो खुदा ने कुरान शरीफ में जिक्र किया है। तो ऐसे लोगों के ऊपर ज़कात फ़र्ज है जो ये 4 किस्म के लोग हैं। हाँ, उसमें कुछ मसले मसाइल ये हैं कि उसके पास इतना माल हो। अब माल 2 तरीके के होते हैं। एक आदमी का माल ऐसा होता है
جو وہ لیتا ہے بیچنے کے لیے, تجارت کرنے کے لیے, ایک مال اس کے یوز میں رہتا ہے. جیسے جو کھیتی یوز کی ہے اس پر جو اس کے مسئلے مسائل الگ ہیں, اس پر زکوٰۃ یعنی جس سے ہمارا گزارا چل رہا ہے, جس سے ہمارا کھانا پینا غلہ جس سے پیدا ہو رہا ہے جو ہم یوز کرتے ہیں, تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طریقے سے اور بھی چیزیں ہیں جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ہم نے ایسا پلاٹ یا مکان خریدا ہوا ہے اس نیت سے کہ ہم اس کو بیچ دیں گے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہے. تو یہ مسئلے مسائل جو زکوٰۃ کے ہیں یہ معتبر علماء سے پوچھیں, علماء سے کنیکٹڈ رہیں جو ہے وہ مسائل معلوم کرنے کے لیے, تاکہ ہم جو ہے کوئی غلطی نہ کر بیٹھیں اور کوئی ہم سے غلط کام نہ ہو. تو علماء سے بھی کنیکٹڈ رہیں. بیسک باتیں میں نے آپ کو یہ بتا دی. زکوٰۃ جو ہے وہ 2 ہجری میں فرض ہوئی تھی, یہ بھی میں آپ کو بات بتا چکا ہوں. اور زکوٰۃ جو ہے تبھی دینی چاہیے تب فرض ہو جائے, نہ کہ یہ کہ ہم روزے کا انتظار کریں, رمضان کے مہینے کا انتظار کریں. ٹھیک ہے, تو اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے زکوٰۃ سے ریلیٹڈ. ہمارے سے کنیکٹڈ رہیے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا, ہماری ویڈیو پسند آئے لائک کریے گا, اس کو دوسروں تک شیئر کریے گا. اگلی بار ہم بات کریں گے کہ زکوٰۃ دی کس کو جائے. یہ تو ہم نے ان کا بتایا کہ کون کون دینے کے لیے ایلیجیبل ہیں. جو لوگ دینے کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں زکوٰۃ دینے کے لیے, یعنی جو چاروں کنڈیشن فلفل کرتے ہیں, جو چاروں کنڈیشنز میں نے بتائی ہے, ایسے آدمی کو صاحب نصاب کہتے ہیں. صاحب نصاب ایسے آدمی کو کہتے ہیں, میں نے لکھ بھی دیا ہے, صاحب نصاب ایسے آدمی کو کہتے ہیں. اب جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو, یعنی کس کے اوپر یہ ہے, کون لے سکتا ہے زکوٰۃ, اس کے بارے میں ہم بات اگلی ویڈیو میں کریں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے, شیئر کریے, دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.